हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 के हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। और दोस्तों, ये क्लास 10 के हिंदी का क्वेश्चन बैंक का तीसरा पार्ट है। इससे पहले हम लोग हिंदी के दूसरा पार्ट को पढ़ा चुके हैं। अगर आप दोनों पार्ट को नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्योंकि हिंदी के इसमें भी हम लोग 30 मोस्ट इंपोर्टेंट है VBI ऑब्जर्व क्वेश्चन को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपका NCERT के न्यू पैटर्न पर आधारित है, यानी कि जिस पैटर्न में आपका 2023 के बोर्ड एग्जाम होगा, ठीक है, फाइनल एग्जाम होगा, तो उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग इसमें हम लोग सारे प्रश्न को सेलेक्ट किए हैं। और इसमें भी हम लोग 2011 से 2022 तक पूछे गए सभी प्रश्न को सम्मिलित किए हैं। तो फ्रेंड, फटाफट से यहाँ पे आपको जो है ना जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना है। और इनके साथ साथ जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो जल्दी से मेरा व्हाट्सएप नंबर को ले लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए और बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से फटाफट से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इनके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शानदार क्लास को शुरू करते हैं और हम जो है ना एक एक प्रश्न हम आपको लाइव प्रूफ के साथ बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे आज का जो फर्स्ट प्रश्न है। प्रश्न ये कराए कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है नलिन विलोचन शर्मा जी को, या फिर यतीन्द्र मिश्रा को, या फिर भीमराव अंबेडकर को, या फिर अमरकांत को। तो फ्रेंड, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है, तो भीमराव अंबेडकर जी को कहा गया है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी है। इसे आपको याद होना चाहिए। तो देख सकते तो यार किसके फर्स्ट सिटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी कि 2023 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिएगा दूसरा नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। देख सकते हैं ऑप्शन ए में आपको दे बेरोजगारी, या फिर गरीबी, और ऑप्शन सी है उद्योग धंधों की कमी, या फिर अमीरी। तो फ्रेंड, ये भी प्रश्न जो है 2021 के फर्स्ट सिटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो भारत में जाति प्रथा का जो मुख्य कारण है ना बेरोजगारी है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न जो कि आपके प्रीवियस ईयर में 2021 के फर्स्ट यहाँ पे सेकेंड सिटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्या क्यों। तो यहाँ पे आपको बताना है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। ऑप्शन ए में आपको भेदभाव के कारण, या फिर शोषण के कारण, या फिर गरीबी के कारण, और ऑप्शन डी है रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो फ्रेंड, हम आपको बता देते हैं जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, किसके कारण नहीं है, तो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण नहीं है। यहाँ पे तीसरा का जो है ना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, ये भी प्रश्न जो है ना 2021 के सेकेंड सिटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी कि 2023 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि टॉप लेवल के प्रश्न है। तो फ्रेंड, प्रश्न ये कराएंगे, देखिएगा ध्यानपूर्वक कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो देख सकते हैं 2020 के फर्स्ट सिटिंग में आया हुआ है। तो फ्रेंड, श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पार्ट है ना, इनके लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर जी है, यानी कि यहाँ पे जिसको हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, एक प्रश्न आपके एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं कि भीमराव अंबेडकर किस परिवार में हुआ था, तो दलित परिवार में हुआ था। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि टॉप लेवल की प्रश्न है। ये जो 5 नंबर प्रश्न है ना प्रीवियस ईयर में 2 बार पूछा जा चुका है, 18 का कंपार्टमेंटल में आया हुआ है, और 2020 के फर्स्ट सिटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड, प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे गरीबी के कारण, या फिर माँ के मार के कारण, या फिर शहर घूमने के लिए, या फिर भ्रमवास। तो फ्रेंड, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था वही आपको बताना है। तो माँ के मार के कारण भागा था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, ये बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो दिल बहादुर था। इसे आपको याद होना चाहिए।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं, आप छठा नंबर प्रश्न को देख सकते हैं। 2019 के सेकंड सीटिंग एग्जाम में आया हुआ है और 2021 के फर्स्ट सीटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज का संबंध है, यानी कि बिरजू महाराज जी का संबंध किससे है। ऑप्शन ए में आपको दे बांसुरी से या फिर तबला वादन से, और ऑप्शन सी है कथक नृत्य से या फिर संतूर वादन से। तो फ्रेंड ये जो बिरजू महाराज का जो संबंध है ना किससे है, कथक नृत्य से, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इबादत का अर्थ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका उपासना या फिर इठलाना या फिर ईट, और ऑप्शन डी है ईख। तो फ्रेंड ये जो इबादत का जो सही और सटीक अर्थ होता है ना, क्या होता है, उपासना होता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं एक प्रश्न जो है ना हम यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ के साथ बता रहे हैं कि कौन क्वेश्चन कितना बार पूछा जा चुका है और कितना इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा, ये भी प्रश्न जो है 2019 के सेकेंड सीटिंग एग्जाम में आया हुआ है, यानी कि 2023 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। इसलिए इस क्लास को आपको बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक कर लेना है और एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। और दोस्तों एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पे आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न ये रहा है कि प्रगतिशील साहित्य का संबंध है, यानी कि प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको बौद्ध दर्शन से या फिर वेदांत दर्शन से या फिर मार्क्स के विचारों से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ये प्रगतिशील साहित्य का जो संबंध है ना किससे है, वेदांत दर्शन से है। इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये भी प्रश्न जो है 2019 के सेकेंड सीटिंग एग्जाम में आया हुआ है, यानी कि 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए प्रश्न जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि जारशाही में थी, यानी कि जारशाही में क्या थी। ऑप्शन ए में आपका दिया सोवियत रूस या फिर फ्रांस या फिर नेपाल, और ऑप्शन डी है चीन। तो फ्रेंड जारशाही में जो है ना क्या थी वही आपको बताना है, ठीक है। तो सोवियत रूस थी, इसे आपको याद होना चाहिए। तो देख सकते हैं ये भी प्रश्न जो है ना गत वर्ष में 2 बार पूछा जा चुका है। 19 और 20 का फर्स्ट सीटिंग एग्जाम में आया हुआ है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड 10 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। तो देख सकते हैं लाइव प्रूफ यहाँ पे 18 का सेकेंड सीटिंग एग्जाम में आया था, फिर ये जो है ना 20 का फर्स्ट सीटिंग एग्जाम में आया हुआ है। तो फ्रेंड जो मछली कहानी है ना किस वर्ग का जीवन वर्णित किया गया है। तो फ्रेंड मछली कहानी में जो है ना निम्न मध्यम वर्ग का जीवन वर्णित किया गया है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में गत वर्ष में एक प्रश्न ये भी पूछा जा चुका है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा था। तो कुएं में डालने के लिए भागा था, इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है, प्रश्न ये कराए कि देखिएगा कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था। तो देख सकते हैं 2019 के सेकंड सीटिंग एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया खिलौने या फिर किताब या फिर पैसे, और ऑप्शन डी में आपका दिया मछली। तो फ्रेंड लेखक अपने पिताजी से क्या मांगना चाहता था, तो मछली मांगना चाहता था, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि टॉप लेवल की प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था। तो यहाँ पे देखिएगा ये भी प्रश्न जो है ना 2019 के फर्स्ट सीटिंग एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको पिता ने या फिर माँ ने या फिर भाई ने, और ऑप्शन डी है बहन ने। तो फ्रेंड लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था, तो माँ ने मना किया था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देख सकते हैं 18 का कंपार्टमेंटल में आया हुआ है और 2020 के फर्स्ट सीटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मछली लेकर कौन भाग गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे संतु या फिर बंतु या फिर भग्गू, और ऑप्शन डी है जागू। तो फ्रेंड मछली लेकर कौन भाग गया था, तो वही आपको बताना है। तो संतु भाग गया, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। 14 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि मछली कहानी के लेखक कौन है। तो देख सकते हैं 2018 के कंपार्टमेंटल में आया हुआ है, फिर ये जो है ना 2021 के सेकंड सीटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मछली कहानी के लेखक कौन है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे विजय कुमार शुक्ल या फिर विनय कुमार शुक्ल या फिर विनोद कुमार शुक्ल या फिर विकास कुमार शुक्ल। तो फ्रेंड है मछली जो कहानी है ना इनके लेखक कौन है वही आपको बताना है। तो विनोद कुमार शुक्ल इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि काफी इंपोर्टेंट है। 15 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, खास करके जो है ना इस वर्ष 2022 के सेकंड सीटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है और इनके साथ साथ 20 का यहाँ पे एग्जाम में आया हुआ है और 18 का सेकंड सीटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है और 2023 के लिए काफी इंपोर्टेंट है। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका ईद या फिर बकर ईद या फिर शबे बारात या फिर मुहर्रम। तो फ्रेंड बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के साथ जो है ना मुहर्रम पर्व का नाम जुड़ा हुआ था। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम क्या था, तो शमसुद्दीन था, इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो गत वर्ष में जो है ना 2020 के सेकंड सीटिंग एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि काशी किसकी पाठशाला है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको संस्कृति की या फिर नृत्य की या फिर नर्तन की या फिर वादन की। तो फ्रेंड ये जो काशी है ना किसकी पाठशाला है, तो संस्कृति की पाठशाला है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि काफी इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां दशकों से कौन सी दुआ इस वर्ष से मांग रहे हैं। तो देख सकते हैं 19 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में आया हुआ है। तो बिस्मिल्लाह खां दशकों से जो ना कौन सी दुआ इस वर्ष से मांग रहे हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सुख सुविधा की दुआ या फिर सम्मान की दुआ या फिर सच्चे सुर की नमेद की दुआ या फिर मुक्ति की दुआ। तो फ्रेंड है बिस्मिल्लाह खां दशकों से जो ना कौन सी दुआ मांग रहे थे वही आपको बताना है, ठीक है। तो सच्चे सुर की नमेद की दुआ मांग रहे थे। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रश्न जो ना मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि कमरुद्दीन नाम किसका था। तो देखिएगा ऑप्शन ए में आपको दे मिठन मियाँ का या फिर बिस्मिल्लाह खां का या फिर अली बख्श का या फिर जमाल शेख का। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं ये कमरुद्दीन नाम जो है ना किसका था, तो बिस्मिल्लाह खां का नाम था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना 2019 यहाँ पे 2021 के सेकंड सीटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी कि 2023 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। तो देख सकते हैं लाइव प्रूफ 3 बार गत वर्ष में पूछा जा चुका है। 18 का सेकंड सीटिंग में, फिर 19 का कंपार्टमेंटल में आया था, फिर यहाँ पे 20 का जो है फर्स्ट सीटिंग एग्जाम में आया हुआ है। तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय था वही आपको बता देना है। तो चलिए दोस्तों आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय था। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया पुस्तक की शिक्षा या फिर यंत्रों की शिक्षा या फिर बुद्धि की शिक्षा और ऑप्शन डी है हृदय की शिक्षा। तो फ्रेंड आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय था, तो हृदय की शिक्षा था, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था। काफी इंपोर्टेंट है, गत वर्ष में जो है ना 2 बार पूछा जा चुका है। यहाँ पे 20 का फर्स्ट सीटिंग और 2021 के सेकंड सीटिंग एग्जाम में आया हुआ है। तो महात्मा गांधी जी के पिता का नाम क्या था, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे देखिएगा धर्मचंद गांधी या फिर मीरचंद गांधी या फिर हरचंद गांधी या फिर करमचंद गांधी। तो फ्रेंड है महात्मा गांधी जी के पिता का नाम क्या था, तो करमचंद गांधी था। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड जो भी विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए ना, तो प्लीज दोस्तों यहाँ पे जल्दी से आपको जो है ना सभी विद्यार्थियों को फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना है। और जो भी विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इनके साथ साथ जिस भी विद्यार्थी को ऑनलाइन टेस्ट देने नहीं आता है ना, तो हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि ऑनलाइन टेस्ट आप फ्री में कैसे दे सकते हैं और इनके साथ साथ आप लोग ऑनलाइन कैसे पढ़ सकते हैं सभी सब्जेक्ट का।
तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न एक राय कि आपको बताना है कि कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घरों के पास बहती रहे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया राजेंद्र प्रसाद या फिर नेहरू या फिर महात्मा गांधी जी या फिर सरदार पटेल। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी जी चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घरों के आसपास बहती रहे। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो गुजरात राज्य में हुआ था, इसे आपको पता होना चाहिए। और ये भी प्रश्न जो है ना 2020 के सेकेंड सिटिंग एग्जाम में आया हुआ है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि काफी इंपोर्टेंट है, टॉप लेवल की प्रश्न है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि ध्यानपूर्वक देखना है। देखिएगा प्रश्न ये है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। काफी इंपोर्टेंट है, तो काफी सिंपल भी है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, तो शिक्षा और संस्कृति पाठ की है। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी जी है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपोर्टेंट देख सकते हैं, गत वर्ष में जो है ना 2021 में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस को, या फिर जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस को, या फिर बाल गंगाधर तिलक के जन्म दिवस को। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को जो है ना अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों आप ये भी बताइए कि अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है, इसका जवाब आपको इसी वीडियो में फटाफट से आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये रहा है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको ग्रीक भाषा के, या फिर अंग्रेजी भाषा के, या फिर फ्रेंच भाषा के, या फिर संस्कृत भाषा के। तो फ्रेंड ये जो शेक्सपियर थे ना किस भाषा के कवि थे, तो अंग्रेजी भाषा के कवि थे। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये भी प्रश्न जो है 2020 के सेकेंड सिटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। गत वर्ष में ये प्रश्न जो है 2 बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। तो देख सकते हैं 18 का कंपार्टमेंटल में आए थे, फिर यही प्रश्न जो है ना 2021 के फर्स्ट सिटिंग में आया हुआ है 2021 के। तो देखिएगा दोस्तों किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है वही आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड गुरु के ज्ञान के बिना जो है ना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, प्रीमियम प्रश्न है। बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे 2 वर्ष पूछा जा चुका है लगातार। यहाँ पे देख सकते हैं, देखिएगा 20 का फर्स्ट सिटिंग में आया था, फिर 21 का सेकंड सिटिंग में पूछा जा चुका है, 1 साल गैप है, फिर ये 2023 के बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया सगुन भक्ति धारा के, या फिर निर्गुण भक्ति धारा के, या फिर राम भक्ति धारा के, या फिर कृष्ण भक्ति धारा के। तो फ्रेंड ये जो गुरु नानक है ना किस भक्ति धारा के कवि है, तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा 27 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपोर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है, देखिएगा कि गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी। तो फ्रेंड गुरु नानक की जो मृत्यु हुई थी ना कब हुई थी, 539 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ चलते हैं 28 नंबर प्रश्न, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि राम नाम बीनू बिरते जगी जन्मा, यह पंक्ति किसकी है वही आपको बताना है। देख सकते हैं ये जो है ना 2019 के सेकंड सिटिंग एग्जाम में आया हुआ है। तो राम नाम बीनू बिरते जगी जन्मा की ये जो है ना किसकी पंक्ति है वही आपको बताना है। तो गुरु नानक की पंक्ति है। और दोस्तों गुरु नानक का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि गुरु नानक जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। खास करके जो है ना 2022 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा जा चुका है, इस वर्ष आया था ये प्रश्न, और ये 18 का सेकंड सिटिंग में पूछा जा चुका है, और 2023 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि वाणी कब 20 के समान हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है राम नाम के बिना, या फिर तीर्थ यात्रा के बिना, या फिर ज्ञान के बिना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड वाणी कब 20 के समान हो जाती है, तो राम नाम के बिना 20 के समान हो जाती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न ये रहा है कि घनानंद की भाषा क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया अवधी या फिर ब्रज भाषा या फिर प्राकृतिक या फिर पाली। तो फ्रेंड ये घनानंद की भाषा किस प्रकार का भाषा है, तो ब्रज भाषा, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये भी प्रश्न जो है 18 का फर्स्ट सीटिंग में आया हुआ है और 21 का फर्स्ट सीटिंग में आया हुआ है, यानी कि ये 2 वर्ष पूछा जा चुका है और 2023 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो है ना फाइनली क्लास 10 के जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है, हिंदी के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख चुके हैं। तो आप लोग यहाँ पे फटाफट से आपको कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में लाइव चैट में कि ये 30% में से आपको पहले से कितना परसेंट से और सटीक आंसर याद था, और इनके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि SW क्वेश्चन का आंसर क्या लगता है। तो प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिए कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको शंकरा या फिर मकड़ा या फिर अच्युत या फिर गुणनिधि। तो ये जो है ना ये प्रश्न हम पिछले वाले क्लास में पढ़ा चुके, पिछले वाले क्वेश्चन बैंक का ये प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर जो भी लगता है ना तो जल्दी से जाइए आप लाइव चैट में इसका कमेंट कीजिए दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। और जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास 10 के सभी विषय का यहाँ पे नोट्स वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं या फिर ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पढ़ना चाहते हैं, तो चलिए हम आप लोग को लाइव प्रूफ बताते हैं कि आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड ऑनलाइन पढ़ने के लिए अभी फ्री में नोट्स डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल में चले आना पड़ेगा। यहाँ पे सर्च बार में आपको सर्च करना होगा measuretargets.com। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे फटाफट से सर्च कर चुके हैं, तो इसी प्रकार आपको लिखना पड़ेगा measuretargets.com। तो जैसे measuretargets.com लिखते हैं ना तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं मैट्रिक एग्जाम 2023। तो इसमें आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इसमें क्लिक कर देते हैं ना तो आप हमारे मेजर टारगेट को ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके होंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पे दिया जाता है डेली, और यहाँ पे फ्री में PDF और यहाँ पे हमारे YouTube चैनल का लिंक दिया गया है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को कैसे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी सब्जेक्ट में यहाँ पे आप लोग सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पढ़ सकते हैं। अगर आप सोशल साइंस का सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पढ़ना चाहते हैं तो सिंपली आपको सोशल साइंस के बटन पे क्लिक कर देना होगा और इस तरह का विज्ञापन आएगा, तो आपको जो है ना इसको बंद कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर वाइज यहाँ पे जो है ना आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न दिया गया है। फिर यहाँ पे नीचे की स्क्रॉल डाउन जैसे कीजिएगा ना तो यहाँ पे MBBI ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न दिया गया, जो एग्जाम में लड़ेगा ही लड़ेगा। और इनके साथ साथ दोस्तों सोशल साइंस का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया गया है। अगर आप जिस भी सब्जेक्ट का पढ़ना चाहते हैं ना, जिस भी चैप्टर का, तो यहाँ पे सिंपली जो है ना उस चैप्टर पे लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे कि यहाँ पे अर्थव्यवस्था एवं आजीविका, हम किसी में भी हम क्लिक कर देते हैं। तो चलिए हम इसी में क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हम इसमें क्लिक किए ना तो यहाँ पे आपके सामने जो है ना आपके खुल के आ जाएगा इसका सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है चैप्टर 5 का। देख सकते हैं नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट में दिया गया है, संक्षेप में दिया गया है, वस्तुनिष्ठ टाइप प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। तो नीचे की और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा ना तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न आपके सामने रहेगा। तो यहाँ पे आंसर भी लिखा गया है। एक एक प्रश्न जो है ना यहाँ पे शॉर्ट्स में संक्षेप में बताया गया है। तो आप जो है ना एक्सप्लेन करके इस तरह आप पढ़ सकते हैं काफ़ी मज़ेदार के साथ, ठीक है। तो इस तरह आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। इनके साथ साथ जो है ना आप लोग क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं और यहाँ पे मॉडल पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा ना। यहाँ पे मैथ्स का भी दिया गया है, संस्कृत का भी दिया गया है और यहाँ पे हिंदी का भी दिया गया है। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले हम बताते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे दिया जाता है, फिर हम आपको बताएंगे कि आप PDF को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए सिंपली यहाँ पे आपको ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे क्लिक कर देना होगा। तो फ्रेंड जैसे ही आप ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं ना तो यहाँ पे बायोलॉजी का आज का धमाकेदार ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है। तो सिंपली आपको जो ना ऑनलाइन यहाँ पे क्लास 10 बायोलॉजी ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं तो आप जो है ना यहाँ पे पेज में खुल जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट का बटन पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है क्लास 10 बायोलॉजी का ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए यहाँ पे स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर देना होगा। तो फ्रेंड जैसे ही आप यहाँ पे स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं ना उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम पूछेगा तो आपको अपना नाम डाल देना है। उसके बाद जो ना टेस्ट शुरू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 20% रहेगा तो 20 में से आपको जो ना मात्र 18 सही करके दिखाना है, ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी टेस्ट नहीं दिए तो फटाफट से यहाँ पे आज का धमाकेदार टेस्ट को दे दीजिएगा। और चलिए दोस्तों यहाँ पे
फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और इनके साथ साथ जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से मेरा व्हाट्सएप नंबर को सेव कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोले कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।